तो लोकल एसईओ में आप मेनली 3 स्टेप में चलते हैं। ओके। फर्स्ट इज कीवर्ड रिसर्च। सेकंड, लिस्टिंग। एंड थर्ड, फिर आप एसईओ करना शुरू करते हैं। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो भी स्टेप्स होंगे वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो कीवर्ड रिसर्च हमने किया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ, अब आप 15-20 कीवर्ड्स निकाल लीजिएगा किसी भी बिजनेस के लिए। सेमरश, कीवर्ड टूल डॉट आईओ और जो भी आप रिसर्च टूल यूज कर रहे हैं। लिस्टिंग मतलब बिजनेस डायरेक्टरी में अपने बिजनेस को ऐड करना, दैट इज लिस्टिंग। कोई भी बिजनेस डायरेक्टरी है उसमें हमारा बिजनेस ऐड होना चाहिए। जस्ट डायल है तो जस्ट डायल में होना चाहिए, सुलेखा है सुलेखा में होना चाहिए, अर्बन प्रो है अर्बन प्रो में होना चाहिए। ये सब डायरेक्टरीज हैं, इन सब में हमारा बिजनेस लिस्ट होना चाहिए। लिस्टिंग फ्री होती है, हर प्लेटफॉर्म में लगभग फ्री है। लेकिन लिस्टिंग में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कुछ ऐसे हो, जैसे डेंटिस्ट या डेंटल क्लिनिक इन गाजियाबाद हमने डाला तो सबसे पहले यहां पे दिखाई देता है लोकल पैक। दिस इज लोकल पैक। तो इस लोकल पैक में हमारी विजिबिलिटी कैसे आएगी? जस्ट डायल करके नहीं आएगी, सुलेखा में करके नहीं आएगी। ये आपका तभी दिखेगा व्हेन यू आर लिस्टेड इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो गूगल का अपना बिजनेस डायरेक्टरी है जिसका नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, जैसे जस्ट डायल है। और उसके अंदर हम लोग अपने बिजनेस के डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट करते हैं। तो आपकी लिस्टिंग में सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ओके। लोकल पैक में या फिर माई प्लेसेस में या प्लेसेस के अंदर जितने भी बिजनेस दिखाई देते हैं ये इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग किया हुआ है। अब 300-400 बिजनेस यहां दिख रहे हैं, उसमें से कोई तो सबसे नीचे होगा, कोई टॉप पे होगा। दोनों की लिस्टिंग जरूरी है। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हमें लिस्ट तो करना ही करना है। ओके। इसी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पहले नाम होता था गूगल माई बिजनेस, जिसको शॉर्ट में जीएमबी भी कहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग उसको जीएमबी के नाम से रेफर करते हैं। तो अगर कोई जीएमबी के बारे में पूछे मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में ही पूछ रहा है। सो व्हाट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल? इट इज अ फ्री बिजनेस डायरेक्टरी बाय गूगल वेयर वी कैन लिस्ट अवर बिजनेस। ओके। ना बिजनेस लिस्ट करने के लिए मतलब जीबीपी पे लिस्ट करने के लिए, आज उसका नाम जीबीपी हो गया, पहले उसी का नाम फॉर्मरली जीएमबी ये होता था। तो जीबीपी पे लिस्ट करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, जैसे इंडिया में हमारी आइडेंटिटी हमारा आधार कार्ड है ना, आधार नंबर इज योर आइडेंटिटी। वैसे ही किसी भी लोकल बिजनेस की आइडेंटिटी 3 चीजों से होती है: नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। 3 चीजों से उसकी आइडेंटिटी होती है। इसको शॉर्ट में कहते हैं नैप। नैप, आपका बिजनेस का नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर। तो अगर आप आगे चल के अपने बिजनेस को 30, 50, 100 डायरेक्टरीज में भी लिस्ट कर रहे हैं, ऑलवेज कीप द नैप सेम। पता चला एक डायरेक्टरी में एक फोन नंबर, दूसरे यहां पे दूसरे फोन नंबर दे रहे हो आप, 5 दिन बाद आपने फोन ही चेंज कर दिया। यू शुड नॉट डू इट, शुड अवॉइड। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी नैप है इंटरनेट पे। और मैप के साथ साथ हम लोग अब यूज कर देते हैं, वेबसाइट को भी ऐड कर देते हैं। सो एनी बिजनेस, वॉट एवर बिजनेस यू आर इन, यू शुड हैव वेबसाइट। बेसिक वेबसाइट रखिए, हल्का फुल्का रखिए, कैसा भी रखिए, पर रखिए जरूर। तो नैप डब्ल्यू, अब इसको ऐसे हम लोग लेके चलते हैं कि नाउ योर आइडेंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन 4 थिंग्स: नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड वेबसाइट। अर्लियर इट वॉज ओनली नैप। बिजनेस को लिस्ट करने से पहले, आज मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बिजनेस को लिस्ट करूंगा गूगल के यहाँ।
तो लिस्ट करते समय प्रॉब्लम्स ना आए, उसके बाद प्रॉब्लम्स ना आए, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हमें प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि अगर आपका ऑफिस या स्पेस नया है तो बनने तक वेट करिए। जब वो बन जाए, बोर्ड वोर्ड लग जाए, तो ही आप लिस्टिंग करिए। पता चला आज आपने बुकिंग की, जगह पूरी खाली है, और आपने आज लिस्टिंग कर दी, जहां वेरिफिकेशन होने जाएगा गूगल आपको वेरीफाई ही नहीं करेगा, बिकॉज उसको वो बोर्ड देखना है ना। आज के टाइम पे वेरिफिकेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। सो यू शुड ऑलवेज डू दिस लिस्टिंग व्हेन द बिजनेस प्लेस इज रेडी। ठीक है, पहली चीज हमें ध्यान रखनी है। सेकंड चीज, आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस बिजनेस का। कोई भी डॉक्यूमेंट, लाइक शॉप एक्ट भी चलेगा, कोई कोई जीएसटी वीएसटी तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर जीएसटी नहीं भी है तो भी कोई लाइट बिल हो, कुछ तो हो, क्योंकि वो मांग सकते हैं। अगर उनको वेरिफिकेशन के टाइम पे थोड़ा भी लगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो मांगेंगे। ठीक है। फोन नंबर जिस वक्त आप लिस्टिंग कर रहे हैं वो फोन आप ही के पास होना चाहिए, बिकॉज वेरिफिकेशन के टाइम पे एसएमएस और कॉल वेरिफिकेशन भी होता है। तो वो फोन आपके पास, जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ फोन वाला, क्योंकि हमेशा हम खुद ही का थोड़ी ना करते हैं, हम क्लाइंट का भी तो कर सकते हैं। तो क्लाइंट का आप दे रहे हो फोन नंबर, तो क्लाइंट का दीजिएगा जो विजिबल होगा। तो जैसे अब यहाँ पे ये क्लिनिक है, अब ये रेखा डेंटल क्लिनिक ने, फोन नंबर तो रेखा जी का होगा ना। अब मान लीजिए रेखा जी हमारी क्लाइंट हैं और मैं उनके बिजनेस की लिस्टिंग कर रहा हूं, तो भाई इस फोन का एक्सेस होना चाहिए। इस पे एसएमएस आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वो लिस्टिंग करते समय पहले क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि अभी आप अवेलेबल रहना, एक ओटीपी आएगा, मुझे दे देना, बिकॉज नंबर तो उसी का चढ़ेगा। तो जब भी आप लिस्टिंग करें, एक और चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे अगर हम कई बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम ऑफिस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, हम कई बार कोवर्किंग स्पेस से काम कर लेते हैं, है ना, कोवर्किंग स्पेसेस हैं। नाउ गूगल का गाइडलाइन ये है कि इफ द बिजनेस इज ऑपरेटिंग फ्रॉम कोवर्किंग स्पेस, इट शुड नॉट लिस्ट ऑन जीबीपी। ओके। गूगल का गाइडलाइन कहता है कि बॉस, वो स्पेस में सिर्फ आप होने चाहिए, आप ही का बिजनेस होना चाहिए। मतलब उसका गाइडलाइन ये कहता है कि अगर कोई गेट से एंटर किया, तो एंटर करते समय जब भी कोई फ्रंट पे उसको रिसीव कर रहा है, या रिसेप्शन है, रिसेप्शन डेस्क है, तो वो आपके बिजनेस को पहचाने। ऐसा ना हो कि उसको आइडिया ही नहीं है कि ये कौन सा बिजनेस है। तो इसीलिए वो कोवर्किंग स्पेस और वर्चुअल ऑफिसेज को लिस्ट नहीं करने को बोलता है ना। कोवर्किंग स्पेस में तो फिर भी लोग सेटिंग कर लेते हैं। भाई एक ही दिन की बात है ना, जब वेरिफिकेशन होगा तो मैं रिसेप्शनिस्ट पे जो भी बैठा है बैठी हैं उनको टी शर्ट पहना दूंगा स्टेज का। बोलूंगा कोवर्किंग वाले को, भाई आज मेरा पोस्टर लगा दो, सिर्फ हमारा बैनर लगा दो, लगना चाहिए कि स्टेज का ऑफिस है ना। तो ये सब आप सेटिंग करके लोग कर लेते हैं काम, इंडिया में जुगाड़ हो जाता है। लेकिन इंडिया की वजह से ही गूगल ये सब मेजर स्टेप्स ले रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फेक बिजनेस रजिस्टर होते हैं। ठीक है। सो इसकी वजह से पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली आफ्टर कोविड, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है गूगल, इतना पहले नहीं था। तो हम लोग उस स्ट्रिक्टनेस वाले चैलेंजेस को भी दिखेंगे, क्योंकि वो चैलेंज जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या चैलेंजेस लोगों को आते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि अगर आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस, तो एटलीस्ट वहां पे जगह पे चीजें रेडी होनी चाहिए, बैनर वैनर लगा होना चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए, बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो लगा होना चाहिए, देन ओनली यू शुड गो फॉर लिस्टिंग। ठीक है। लिस्टिंग करना बिल्कुल आसान काम है, लिस्टिंग में कोई खास मेहनत है नहीं। हमें आना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहां पे हम लोग आएंगे। ये रहा। एक जीमेल अकाउंट से मल्टीपल बिजनेस की लिस्टिंग की जा सकती है। हर बिजनेस के लिए नया नया जीमेल नहीं लगेगा। ठीक है, एक ही बिजनेस, एक ही जीमेल अकाउंट से आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो पहले एक बार हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो यहां पे आप देख सकते हैं इस जीमेल अकाउंट से मल्टीपल बिजनेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं लिस्टेड, है ना। और कई एक के सामने वेरीफाइड लिखा हुआ है। वेरीफाइड का मतलब है कि हो गया वेरिफिकेशन, नाउ इट विल बी विजिबल टू पीपल।
जब तक बिजनेस वेरीफाइड ना हो तब तक वो लोगों को नहीं दिखता, पब्लिक को नहीं दिखता। ठीक है। सो अगर मुझे एक नया बिजनेस लिस्ट करना है तो एक बार में एक बिजनेस लिस्ट करने के लिए वी विल चूज सिंगल बिजनेस ऑप्शन। मान लीजिए अचानक से कोई लॉटरी लग गई और मैंने अचानक से 100 बिजनेस के आगे मेरे पास डिटेल्स की मुझे लिस्ट करना है, तो आप एक्सेल शीट से भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, एक बार आप बल्क में भी अगर करना चाहें तो एक्सेल शीट चलता है। बट यहां पे मैं सिंगल कर रहा हूं। सिंगल बिजनेस करने में इसने मुझे पूछा कि ये वाला कर रहे हो क्या, मैं बोला नहीं नहीं ये नहीं है, दूसरा है। अब आपसे बिजनेस का नाम और बिजनेस की कैटेगरी दो चीज पूछेगा। तो मान लीजिए मैंने यहां पे बिजनेस का नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल मधुर स्वीट्स। ओके, मान लीजिए। अब ये मुझे बोल रहा है कि देखो मधुर स्वीट्स तो पहले से बहुत सारे हैं, कहीं तुम डुप्लीकेट तो नहीं कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा नहीं जी हमारा नया वाला है। तो ऊपर में पहला ऑप्शन क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, वो चूज करेंगे। तो गूगल चाहता है कि डुप्लीकेट ना बने। तो यहाँ पे कैटेगरी आएंगे, कैटेगरी में अगर मैंने स्वीट डाला तो स्वीट शॉप आ जाता है, बहुत सारे कैटेगरीज बहुत सारे पड़े हुए हैं गूगल में। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए स्वीट शॉप ले लेता हूँ। नेक्स्ट किया। नाउ गूगल इज आस्किंग वेदर यू हैव अ फिजिकल लोकेशन, बिकॉज गूगल बिजनेस लिस्टिंग ऐसा भी हो सकता है कि मैं फिजिकल लोकेशन नहीं बताना चाहता, मैं एड्रेस नहीं दिखाना चाहता। फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स चलाता हूं तो भाई जो भी है ऑनलाइन बाय कर लो, है ना। लेकिन मैं लिस्टिंग फिर भी करना चाहता हूं कि हमारा ऑफिस है, पर मैं एड्रेस दिखाना नहीं चाहता। उस केस में आप नो कर सकते हैं कि आई डोंट हैव एनी फिजिकल ऑफिस। मगर यूजुअली तो हम यस ही करते हैं। तो यस किया, नेक्स्ट लिए। अब ये आपसे एड्रेस पूछ रहा है, बिजनेस का एड्रेस लोकेशन हमने डाल दिया। और यहां से हम लोगों ने एड्रेस जब भी दीजिए कंप्लीट एड्रेस दीजिए। इट शुड बी योर मेलिंग एड्रेस, लेटर आना चाहिए, लेटर आ जाए वैसा एड्रेस। एड्रेस देते समय मेक श्योर करिए कि आप टेक्स्ट जो भी लिख रहे हैं उसमें सिर्फ पहला लेटर कैपिटल हो, सारे कैपिटल कैपिटल नहीं करना, सारे अपर केस नहीं करने, इज अगेंस्ट गाइडलाइन। तो ऐसे आप अब लिख रहे हैं तो ये कैपिटल हो गया, इस तरीके से आप प्रॉपर एड्रेस दीजिए। ओके, एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर एड्रेस जिस पे लेटर आ सके, शॉर्टकट में नहीं। नेक्स्ट करेंगे। अब ये मुझे बोलेगा कि देखो ये मधुर स्वीट यहाँ पे है, यही है क्या तुम्हारा? बोला नहीं नहीं बॉस ये नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये मुझे बता रहा है कि गूगल मैप में एग्जैक्ट ये मार्कर वहां पे छोड़ो जो तुम्हारी बिल्डिंग है उसके ऊपर। क्योंकि आजकल लोग ट्रैवल करते हैं, मैप्स पे डाला एंड सीधा पहुंच जाते बिना किसी से पूछे। तो अगर ये मार्कर गलत जगह पे है तो लोग गलत जगह पहुंच जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मार्कर हम प्रॉपरली सेट करें। तो यहां पे आपको आना है, मैं एडजस्ट कर रहा हूं एंड देन प्रॉपरली इसे लाना है जगह पे। बल्कि आप जूम कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं एकदम से बिल्डिंग देख पा रहा हूं कि यही वो बिल्डिंग है जहां मुझे करना है मार्क। ऐसा बीच रोड पे मत कर दीजिए, है ना, नहीं तो उसको समझेगा नहीं, गाड़ी से आ रहा है तो यू टर्न मारना है कि क्या करना है। अगर हमने इधर किया तो उसको बराबर समझेगा कि रोड के इस साइड। तो ये आपको प्रॉपरली सेट करना जरूरी है एंड देन यहां पे करिए डन। नाउ दिस इज सेट। तो मार्कर गड़बड़ आ रहा है तो फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा। कंफर्म किए। अब ये आपसे पूछेगा कि डू यू प्रोवाइड होम डिलीवरी। तो अगर मेडिकल शॉप है, लोग करते हैं ना, होम डिलीवरी होता है आजू बाजू। चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप होम डिलीवरी देते हो या नहीं देते हो, ऑलवेज चूज यस। हम लोग तो मार्केटिंग में है ना, हम शुरुआत से ही गलती क्यों करेंगे। सो यू हैव टू ऑलवेज चूज यस। सो यहां पे हम लोग करेंगे यस एंड देन हिट नेक्स्ट। यस क्यों किया था हमने? ये पूछेगा कि आजू बाजू में कौन से एरियाज है जिसमें तुम होम डिलीवरी देते हो। तो यहां पे आप एरिया के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो पिन कोड तो चलता ही है। तो जहां आपका ऑफिस है उसके आजू बाजू के 5-6 पिन कोड्स तो दे ही दीजिए। ठीक है। तो यहां पे मैंने पिन कोड डाला
मान लीजिए, तो ये उपनगर ले लेगा, है ना, उपनगर का पिन कोड ये है। सो ऐसे हम लोग 3 4 पिन कोड, एटलीस्ट 6 डाल दें हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछता है फोन नंबर और वेबसाइट। वेबसाइट तो ऑप्शनल है, फोन नंबर इसके हिसाब से कंपलसरी है, फिलहाल स्किप किया जा सकता है। बेटर होगा आप शुरुआत में ही फोन नंबर दे दीजिए। अगर आप रियल लिस्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत में ही फोन नंबर दीजिए। ठीक है। तो यहां पे मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा फोन नंबर दिखे फालतू। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन आपको देना चाहिए यहीं के यहीं। स्किप किया। अब ये बिजनेस को वेरीफाई करने की तरफ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि तुमने तो फोन नंबर दिया नहीं था, है ना। सो यहां पे हम वेरिफिकेशन के लिए फोन नंबर मांग रहे हैं। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का वेरिफिकेशन लगभग 4 चीजों से होता है, 4 तरीके से। और इसमें से कोई भी तरीका आ सकता है सामने। एक होता है एसएमएस और फोन कॉल। इससे वेरिफिकेशन होगा, जो अभी आपको यहां पे दिख रहा है। ये मुझे बोल रहा है कि तुम नंबर दो, एसएमएस आएगा एंड देन यू कैन वेरीफाई। तो दिस इज वन वे। दूसरा है लेटर। आपके एड्रेस पे एक लेटर आएगा 12 से 20 दिन में। उसमें एक पिन होगा, 4 डिजिट का पिन होगा। वो आपको बताना है, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए एड्रेस देना प्रॉपरली बहुत जरूरी है। थर्ड है ऑटो वेरिफिकेशन। आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज योर लकी डे, यू आर डन। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो है ऑटो वेरिफिकेशन। और फोर्थ है वीडियो वेरिफिकेशन। इसमें गूगल आपसे बोलेगा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा अपने ऑफिस का भेजो, हम देखेंगे और फिर हम उसको अप्रूव करेंगे और वेरीफाइड मानेंगे। तो वीडियो वेरिफिकेशन कई लोगों को बहुत टफ जाता है। और अगर आप 2 3 बार फेल कर गए वेरिफिकेशन में, तो गूगल बोलेगा अब कोई रास्ता नहीं है, नाउ वी कैन नॉट वेरीफाई। तो आपको फिर से वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस वाले को डिलीट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपने गलत वीडियो वेरिफिकेशन की। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है वीडियो वेरिफिकेशन जब आएगा तो। और एक बात जान लीजिए, आज के टाइम पे आएगा ही आएगा वीडियो वेरिफिकेशन। आज नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा, पर आएगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अब। फिलहाल मैं आपको एसएमएस वाला दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर डाला, नेक्स्ट किया। नाउ देखिए इसमें आ गया, ने बोला कि वीडियो वेरिफिकेशन होगा। देखिए आ गया ना, तेज वीडियो वेरिफिकेशन का सिचुएशन। वैसे मोर ऑप्शन में जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो मुझे उसने एसएमएस और कॉल का दिया नहीं। उसने नंबर मांगने के बाद सीधा बिजनेस वीडियो वेरिफिकेशन दिया। अब यहां पे अगर मैं गलती करूंगा और मेरा वीडियो वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार नहीं करने देगा, बोलेगा ऑप्शन खत्म। तो हमें क्या केयर लेनी चाहिए इस वेरिफिकेशन में, इसको एक बार समझते हैं। देखिए, जब भी आपका वीडियो वेरिफिकेशन आ जाए, तो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। वीडियो का लेंथ 2 मिनट का होना चाहिए। 2 मिनट्स का वीडियो आप बना सकते हैं। 2 मिनट में फिनिश भी कर देना है, ऐसा नहीं है कि हम लंबा लंबा खींच सकते हैं वीडियो। 2 मिनट में फिनिश कर। तो मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस लोकेशन है। ओके, ये ऑफिस है ना। ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकता है, सेकंड थर्ड फ्लोर कुछ भी हो सकता है। ये उसका एंट्री गेट है। और मैं मान के चल रहा हूं कि स्टेयर से उतरिए आप या चलते हुए आइए आप, जो भी है। ये मेन रोड है। दिस इज द मेन रोड, जो आपके एड्रेस में लिखा भी हुआ है, दिस इज मेन रोड। ओके। तो वीडियो वेरिफिकेशन, बिजनेस वीडियो, ऐसा नहीं कि वो आपको वीडियो कॉल करने को बोल रहा है, वो आपको सीधा मोबाइल से रिकॉर्ड करने को बोलता है। तो उस केस में कुछ गाइडलाइंस हैं। आपको हमेशा रिकॉर्डिंग बाहर मेन रोड से करनी चाहिए स्टार्ट। यहां से शुरू करिए। ठीक है। यहां पे आप उसको दिखाइए कि देखो यही है वो रोड जो मेरे एड्रेस का पार्ट है। अगर आपने बोला है बिसाइड XYZ शॉप, बहुत अच्छा होगा अगर आप वो दिखला दीजिए कि देखो ये रहा। जैसे हमारे केस में सागर स्वीट्स है, तो हम बोलेंगे ये देखा सागर स्वीट्स।
ये रहा। तो उससे क्या हुआ, सागर स्वीट्स इज अ वेरीफाइड बिजनेस, तो आपको बहुत जल्दी वेरीफाई कर देगा वो, क्योंकि आपने उसको दिखाया कि यू आर जस्ट बिसाइड दैट। तो यहां से आपने शुरू किया, आप पहले ये बाहर का एरिया दिखलाए, कौन सा रोड है, क्विक करिए एकदम। उसके बाद आपको वॉक करना है, आना है, यहां पे रुकना है, अपना बोर्ड दिखाना है, जहां भी आपका बोर्ड है। सबसे बढ़िया बोर्ड वो होता है जिस पे नैप लिखा हो, आप जल्दी अप्रूव हो जाएंगे। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बोर्ड पे लिखा हो। अगर नहीं लिखा है बोर्ड पे, मान लीजिए क्लाइंट के यहाँ गए, अब तो बोल नहीं सकते बोर्ड चेंज करो, तो आप क्या करिए, उसके एंट्री गेट पे यहाँ पे एक पेपर चिपकाइए। आप बाहर निकलिएगा कॉलेज रोड ब्रांच में, आपको दिखेगा एक पेपर चिपका हुआ था वीडियो स्टूडियो के नाम से बाजू में, वैसा एक पेपर भी चिपकाए, या छोटा सा बैनर चिपकाए जिसपे नाम, एड्रेस और फोन नंबर, वही फोन नंबर जो हमने लिस्टिंग में दिया है वो मेंशन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां आके आपको रुकना है, ये लेना है। पूरी रिकॉर्डिंग में यू हैव टू अवॉइड कैप्चरिंग एनी फेस फॉर प्राइवेसी पर्पस। तो कोई भी फेस पे फोकस नहीं, ऐसा नहीं कि अच्छा आप जरा 2 मिनट बोलना जरा इस वीडियो में फेस उनका नहीं दिखाना है। आप बोल सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करते समय बोल सकते हैं कि ये वो रोड है, ये थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, कोई भी लैंग्वेज, ऐसे भी इंडिया से ही वेरीफाई होता है। अब आपको टूर देना है, और जो भी आपका बिजनेस है, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है, तो मैं दिखाऊंगा, ये देखो टेबल वेबल लगे हुए हैं, ये रहा काउंटर, यहीं पे पैसा भरना होता है, ये सब आपको बताना है उसके अंदर। ये काउंटर है रेस्टोरेंट का, कैफे का टेबल है। अगर जैसे क्लासरूम है तो हम बताएंगे ये बेंचेस हैं, ये क्लास है, ये हमारा काउंसलिंग एरिया है। तो आप ब्रीफ करिए, और पूरे ऑफिस का टूर करके रिकॉर्ड करके आपको खत्म करना है और अपलोड करना है। किसी से कोई बात नहीं करवानी है, और किसी का फेस कैप्चर नहीं करना है। अब इसमें लोगों की गलतियां क्या होती हैं, यहां से एकदम टहलते शुरू किए, आराम से चल रहे हैं, हो गया 2 मिनट इधर ही खत्म, कहानी खत्म, फिर उससे ज्यादा लेगा ही नहीं वो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से चले, सीधा अंदर आ गए, बोर्ड दिखाया नहीं, कहीं भी बोर्ड बाहर में आपने नहीं दिखाया, दैट इज बिग प्रॉब्लम। कुछ लोग तो यहीं से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, तो आपने वो मेन रोड ही नहीं दिखाया, वो एड्रेस कैसे कंफर्म करेगा कि यही है। अगर बहुत अच्छा होगा, अगर आपके वो रोड के सामने कहीं रोड का नाम लिखा हो तो बहुत बढ़िया है, उसको जरूर कैप्चर करिए, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अदरवाइज आजू बाजू के बिजनेस को जरूर घुमा दीजिए एक बार कैमरा, है ना, तो जाके वीडियो वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल होगा। सो जब भी आप वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप आज कर सकते हैं, 5 दिन बाद भी कर सकते हैं, जब करिए पहले प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन का पार्ट क्या है, कि हम अपने ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या वहां जो भी लोग हैं, सबको बोल के रखेंगे भाई कैमरा की तरफ मत देखना, अपने अपने जगह पे बैठो। कोशिश ये करिए कि रिसेप्शन पे कोई जरूर बैठा हो, फ्रंट पे एकदम सामने। बोर्ड्स आपके लगे हुए हैं, बल्कि बोर्ड में लाइट वाइट जलता हो तो लाइट भी ऑन कर दीजिए। तो थोड़ा प्रिपरेशन के बाद वीडियो शुरू करिए। अब आपकी आपकी जो स्मार्टनेस है वो इसी पे है कि आप नीचे से चले फटाफट, किसी को साथ में अगर रखा है उसको टाइमर लगा के रखिए, 2 मिनट में फिनिश होना चाहिए, और साथ चलते हुए प्लेन करते खत्म कर दिए। आजू बाजू बाहर का अपना बोर्ड जरूर दिखाइए, एंट्री गेट पे बोर्ड दिखाइए, फेस कैप्चर मत करिए, अंदर का टूर दीजिए, एंड देन बिजनेस वेरिफिकेशन हो जाता, वीडियो वेरिफिकेशन हो जाता है। अभी देखिए मुझे यहाँ पे ना उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वीडियो वेरिफिकेशन ओनली, जबकि मैं सुबह की क्लास में फोन वेरिफिकेशन करके बैठ चुका हूँ एक बिजनेस का। तो उसकी मर्जी है आपको कौन सा देगा, ये इसलिए हो रहा है। हाँ, किसी और का क्वेश्चन है ऑनलाइन में? तो ये एक प्रॉब्लम, यहां तक तो मेरा पेंडिंग वेरिफिकेशन आ गया। अब आप देखिए यहाँ के बाद मैं जाता हूँ और मैं वेरीफाइड लेटर कर देता हूँ। इसमें ऑप्शन आता है कि देखिए मेरे पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग आ गया है ना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ऐसा आएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करूंगा, एंड रिकॉर्डिंग आएगा, एंड करूंगा, अपलोड करूंगा, कोई एडिटिंग नहीं होती। मैं वेरीफाई लेटर का भी ऑप्शन आता है, ये देखिए, मैं इसको बाद में करूंगा वेरीफाई, तो मैं बाद में करूंगा तो ये वेरीफाइड तो नहीं है, लेकिन अभी हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तुम्हारा बिजनेस कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, स्किप करिए,
बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दो, फिलहाल स्किप करेंगे, बाद में हम ऐड कर सकते हैं। फोटोज डालो, स्टोर फ्रंट का फोटो डालो, फ्रंट से बिजनेस कैसा दिखता है उसका डालो, स्किप किया मैंने। और बिजनेस के फोटोज अपलोड करो, इंटीरियर के फोटोज अपलोड करो, स्किप किया। अब ये मुझे बोल रहा है कि तुम ऐड रन कर सकते हो अपना, स्किप किए। अब ये बोल रहा है कि तुम अपना वेबसाइट वेबसाइट बनाना है तो डोमेन बाई कर लो, गूगल से ही बाई कर लो, ईमेल आईडी बाई कर लो, मैं स्किप कर रहा हूँ। फाइनली इसका कहना है कि वंस यू आर वेरीफाइड इट विल बी विजिबल टू पब्लिक। ओके, सो द बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर बिकॉज इट इज नॉट वेरीफाइड येट। दिख रहा है वो? ये हमारा जीबीपी पैनल आ गया। ठीक है, वेरीफाइड तो हमारा है नहीं, मैं उस वक्त इमीडिएटली वेरीफाई किया नहीं, बट आई कैन डू द वेरिफिकेशन एनी टाइम। गेट वेरीफाइड आ रहा है, कोई भी है भाई, आ जाइए, 5 दिन बाद आइए, 6 दिन बाद करिए, जब करना है करिए। यू कैन ऑलवेज एडिट इंफॉर्मेशन। ओके, यू कैन ऑलवेज एडिट इंफॉर्मेशन, लाइक कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, एड्रेस चेंज करना है, नाम चेंज करना है, कैटेगरी ऐड करनी है, सब आप चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर फिर से डालना है, सब आप कर सकते हैं। तो डिटेल्स सारे चेंज करने के ऑप्शन होते हैं। अब एक चैलेंज, एक और, एक तो आपको चैलेंज बताया मैंने, वीडियो वेरिफिकेशन चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो कि आएगा ही आएगा सिचुएशन आपके सामने, और लोग जो हैं वो कितना भी पैसा देने को तैयार रहेंगे, एंड दैट इज फोन नंबर अप्रूवल। ये फोन नंबर अप्रूवल मतलब आपने फोन नंबर दिया, लिस्टिंग हो गई, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, आपका बिजनेस दिखने भी लगा, बस फोन नंबर नहीं दिख रहा। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, फोन नंबर नहीं दिखेगा। अब आप सोचो कि किसी का बिजनेस है जो टॉप पे रैंक भी कर रहा है, डॉक्टर खान है, टॉप पे रैंक कर रहे हैं, और इनका फोन नंबर ही ना दिखे तो? अब इनका फोन नंबर नहीं दिखेगा, दैट मीन्स कॉल का ऑप्शन नहीं दिखेगा, कॉल नहीं कर सकता कोई, ये दिखेगा ही नहीं। तो बेचारे परेशान होंगे कि भाई मैं रैंक कर भी रहा हूं तो भी मेरा फोन नंबर नहीं दिख रहा, क्या फायदा, कॉल ही नहीं आ रहे। राइट? तो डॉक्टर खान आपको बोलेंगे कि 20,000 ले लो, 15,000 ले लो, जो पैसा लेना है ले लो, प्लीज मेरा फोन नंबर लाओ। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विथ फोन नंबर अप्रूवल। फोन नंबर क्यों नहीं आता है? इसके पीछे जिम्मेदार हैं शराब बेचने वाले। कोविड में सारी दुकानें बंद हो गई थी, सिर्फ शराब की दुकानें खुली थी, और वो लोग कर रहे थे होम डिलीवरी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, सब पूरे बॉडी बीमार लेकिन शराब भी नहीं, है ना? तो मान लीजिए किसी शराब की दुकान का स्टोर यहाँ पे है, इस एरिया में, सिटी के इस एरिया में है, ये आपकी सिटी है, ठीक है? तो इस एरिया में उसका स्टोर है, यहाँ पे तो उसका बिजनेस दिख रहा होगा। आप ऐसे लिकर स्टोर मारेंगे सर्च तो लिकर स्टोर भी दिखते हैं, गूगल पे दिख रहा है। उस बंदे को आजू बाजू से फोन भी आ रहे हैं बिकॉज ही इज रैंकिंग इन दैट लोकेशन, लोग सर्च कर रहे हैं बैठे बैठे, रैंक कर रहा है, उसको कॉल आ रहा है, एंड ही इज भर भर के घर भेजे जा रहा है वो शराब, है ना? अब उसका लालच थोड़ा बढ़ा, उसने सोचा कि मैं अगर इस एरिया में एक लिस्टिंग कर लूं, इधर भी एक लिस्टिंग कर लूं, यहाँ पे भी एक लिस्टिंग कर लूं, और बता दूं कि मेरी शॉप यहाँ भी है, तो मुझे इस एरिया से भी कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, एंड आई विल स्टार्ट गेटिंग मोर ऑर्डर्स फॉर होम डिलीवरी। भले ही इस एरिया में उसका शॉप नहीं है, वो डिलीवर यहीं से करेगा, लेकिन किसी को क्या पता कि उस एरिया में है कि नहीं है, वो क्या पता कि कहाँ से आ रहा है। राइट? तो उसके तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। सो कई सारे स्टोर वालों ने, सिर्फ शराब वालों ने नहीं, किराना स्टोर वालों ने भी जिनका होम डिलीवरी था, उन्होंने फेक रजिस्ट्रेशंस किए अलग अलग एरियाज में जहां पे उनका बिजनेस है भी नहीं, और गूगल ने फोन पे अप्रूव कर दिया, एसएमएस से अप्रूव कर दिया, हो गया काम। एंड पता चला कि धीरे धीरे रैंक करने लगे और अच्छे खासे ऑर्डर लेने लग गए। तो जाके गूगल ने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फोन नंबर वाली है। सोचो आप कि ठीक है, इसका यहाँ बिजनेस अप्रूव्ड है, लेकिन फोन नंबर नहीं दिख रहा, तो कोई फायदा होगा क्या उसको? नहीं होगा।
तो गूगल ने फोन के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखानी शुरू कर दी। इसकी वजह से आपको बहुत से क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे, या कई बार ऐसा होगा कि आप रजिस्ट्रेशन किए, वेरीफाई हो गए, सब हो गए, फोन नंबर नहीं दिख रहा है। उस केस में व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, कंप्लीट साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है मल्टीपल डायरेक्टरीज में जाके लिस्टिंग करना विथ द सेम नैप। कंप्लीट साइटेशन विथ सेम नैप। गेस मारिए कितने डायरेक्टरीज होंगे? जैसे जस्ट डायल है, वैसे कितने डायरेक्टरीज होंगे? गेस करिए जरा नंबर, कितने होंगे? क्या लग रहा है? नंबर ही तो बोलना है। कितने डायरेक्टरीज होंगे? 5 6, 20 25। अगर हम लोग लोकल डायरेक्टरीज देखें, कम से कम 3 4 हजार होंगे। ठीक है। तो साइटेशन इज द वर्क जहां पे कि आप इस तरह के लोकल डायरेक्टरीज को ढूंढते हैं और जाके अपने बिजनेस को ऐसे ही लिस्टिंग करते हैं जैसे हमने गूगल पे किया। नाम, कैटेगरी, 2 4 क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्क्रिप्शन बताओ, कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, ये सब दीजिए और हो जाएगा आपका। तो गूगल का कहना है कि तुम्हारा साइटेशन मल्टीपल जगहों पे है क्या, विद द सेम नैप, तब जाके हम बिलीव करेंगे कि हाँ यही तुम्हारा फोन नंबर है। दूसरी बात कि वेबसाइट शुड हैव सेम फोन नंबर। आपकी वेबसाइट में बड़े बड़े अक्षरों में फोन नंबर दिखना चाहिए, और वो सेम फोन नंबर होना चाहिए। वेबसाइट चाहे आपका बिजनेस कैसा भी हो, वेबसाइट जरूर बनाइए। फ्री में बनाइए, बकवास बनाइए, पर बनाइए जरूर। इट इज वेरी हेल्पफुल इन लोकल एसईओ। सो वेबसाइट शुड हैव द सेम फोन नंबर, दैट इज रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स बेसिक चीज, फोन नंबर शुड बी वर्किंग कंडीशन, आपका सिम डाउन नहीं होना चाहिए, पता चला इनकमिंग ब्लॉक करके रखे हैं, ये सब में वो नहीं करेगा फिर। तो फोन तो वर्किंग होना ही चाहिए, दैट इज तो मिनिमम चीज है। मगर ये दोनों अगर आप करिए, और तीसरा काम आप करना है, थर्ड, स्टोर फ्रंट, मतलब सामने से, स्टोर फ्रंट बोर्ड पिक्चर विथ नैप। तो आप अपने स्टोर का या शॉप का, या फ्रीलांसर हैं तो घर का, कुछ भी सामने से फोटो लीजिए, उस पे आपका नाम, बिजनेस का नाम, फोन नंबर, सेम फोन नंबर क्लियरली दिखने चाहिए फोटो में। 3 काम आप करिए, 10 से 15 दिन में आपका नंबर दिखने लगेगा, वो अप्रूव कर देगा। ठीक है।